जिसे आप गायत्री कहते हैं, जिसे आप दूसरे बहुत से नामों से बुलाते हैं, योग में हम उसे तंत्र योग कहते हैं। शक्तिशाली ध्वनियों के गलत उपयोग से गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। महाराज जी, क्या गायत्री मंत्र को नाम जप की तरह किया जा सकता है? नहीं, ऐसा बात जो भ्रष्टाचार छा रहा है ना बुद्धि में, यही सब कारण है। शास्त्रीय मर्यादाओं का उल्लंघन करके मनमानी, तो देख लो क्या है, कौन सी आध्यात्मिक अनुभूति हो रही, इसीलिए नहीं हो रही। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्यो व्यवस्थित, उसके अनुसार चलना चाहिए जैसा शास्त्र आज्ञा कर रहा है। मनमानी, मंत्रों का उच्चारण ऐसे कीर्तन थोड़ी होता, मंत्रों का कीर्तन नाम का होता है, नाम का कीर्तन होता है। जैसे पंचाक्षरी मंत्र है, द्वादशाक्षर मंत्र है, गायत्री मंत्र है, आचार्य परंपरा के मंत्र हैं, ये सब गुरु पद्धति के अनुसार लिए जाते हैं और पवित्रता का निर्वाह करते हुए इनका जप होता है। और उपांशु और मानसिक दो ही प्रकार से जप होता है मंत्रों का। नाम का वाचिक भी, उपांशु भी और मानसिक भी किया जा सकता है, नाम का कीर्तन भी किया जा सकता है, पर मंत्रों का नहीं। आज जो ये नहीं गान करते हैं, बहुत ही ठीक नहीं है, यही सब अमंगलकारी है। जरा सी मंत्र में त्रुटि हो जाए तो फल का स्वरूप बदल जाता है। महाराज जी, आजकल एक और है, स्कूलों में भी बच्चों को उच्चारण कराया जाता है गायत्री मंत्र का। अरे जैसे वो बालक है, ऐसे वो बालक है। अवस्था बढ़ गई तो क्या होता है, अज्ञान का नाश ना हो तो चाहे 80 साल का हो, उसे कोई ज्ञान वृद्ध थोड़ी कहते हैं। और लेकिन 110 वर्ष की अवस्था है और ब्रह्मबोध संपन्न है, तो साथ 10-10 हजार, 50-50 हजार वर्ष की अवस्था के ऋषि खड़े हो गए। जब भगवान सुखदेव जी पधारे, सब खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि ज्ञान की ऐसी उत्तम भूमिका वैराग्य गर्भ से ही तो भूमिका का सम्मान होता है। जो भागवतिक सम्मान है वो भूमिका का होता है, और सर्वत्र जो सम्मान है भगवत भाव का होता है। अन्यथा और सब प्रपंच है। शास्त्रों के वाक्य ऐसे होते हैं, महापुरुषों के मुख से निकले तो तुम्हारे हृदय में जबरदस्ती जाके काम करेंगे, जैसे जादू कर दिया जाए। जबरदस्ती परिवर्तन होगा यदि हमारे आचरण ठीक है, हम शास्त्र के अनुसार साधना किए और वो वस्तु हमारे अंदर है, तो जब हम बोलेंगे तो तुम्हारे हृदय के अज्ञान का पर्दाफाश कर देगा, नाश कर देगा तुम्हारे तम का। तब ये मार्ग है। अब ये मंत्र ऐसे थोड़ी उच्चारण किए जाते हैं। जब ये गुरु मंत्र मिलते हैं ना, तो पहले पद्धति थी एकांत स्थान में शंख घंटा नाद करते हुए और ऐसे कपड़े का पर्दा करके कि कोई अंदाज भी न लगा पावे और स्वर भी बाहर न सुन पावे, ऐसे दिए जाते हैं। माइक में गुरु मंत्र दिया जा रहा है। कितने भगवत प्राप्त हो गए, कितने। बहुत चतुर माया है, ऊपर चढ़ा के आखिरी बिल्डिंग से फेंकती कि किसी काम के नहीं रह जाओगे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्यो व्यवस्थित हो। शास्त्र के अनुसार चले, धर्म के अनुसार। इन मंत्रों का गान नहीं होता, गान होता है नाम गायने सदा रुचि, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। मंत्र गुह्य, जहां मंत्र होगा वहां गुह्य शब्द लगेगा, गुप्त। जो सच्चा भगवान के मार्ग का पथिक है, डरता रहता है। एक शब्द भी अगर गलत हो गया, एक चेष्टा भी गलत हो गई, तो हम भगवान के प्रतिकूल आचरण कर बैठे। तो इसलिए हम जो कह रहे हैं उसमें तुम्हें कोई संशय हो तो पुनः प्रश्न कर सकते हो। बात सावधान, कोई भी मंत्र ओठ के बाहर उच्चारण नहीं किया जाता। नाम संकीर्तन खूब करो, तो खूब भजन करो। गायत्री एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। उसकी प्रकृति बहुत अलग है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो पूरी तरह व्यक्ति की भीतरी या आध्यात्मिक उन्नति या उस आयाम की ओर केंद्रित हो। इसमें विभिन्न चीजें शामिल हैं। इसलिए आमतौर पर यह हर गृहस्थ को सिखाया जाता था ताकि कम केंद्रित लोगों को सेहत, खुशहाली और जीवन के दूसरे पहलुओं में थोड़ी मदद मिल सके। तो गायत्री मंत्र गंभीर आध्यात्मिक साधक के लिए जरूरी नहीं है। ये गृहस्थ के लिए ठीक है, जिसके लिए आध्यात्मिक प्रक्रिया उसके जीवन का एक पहलू है। ये एक संभावना है अगर इसकी सही दीक्षा दी जाए। ये मंत्र उन सबसे लोकप्रिय चीजों में से एक है जिन्हें लंबे समय से देश में किया जा रहा है। लंबे समय से मतलब है खास तौर पर पिछले 4000 सालों में।
मुझे लगता है आदि शंकर के बाद से उन्होंने इसे बहुत ज्यादा प्रचलित किया, क्योंकि जब वो आए तो आम आबादी का एक तरह से पतन हो चुका था। इसलिए वो कुछ ऐसा सिखाना चाहते थे जो सभी के लिए हो। गायत्री मंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई चीजें शामिल हैं, और इसकी प्रकृति ऐसी है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आज ये महत्वपूर्ण नहीं है, यह हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा, पर सामाजिक और इसकी बनावट की दृष्टि से यह आधुनिक जीवन में उतना फिट नहीं, क्योंकि इसे सच्चाई बनाने के लिए कई चीजें जरूरी हैं। आज के संसार में, क्योंकि आज इस धरती की एक बहुत बड़ी आबादी एक जगह पर नहीं रहती। मैं चाहता हूं कि आप पीछे मुड़कर हमारे अतीत को देखें। 500 साल पहले ज्यादातर लोग अपने पूरे जीवन में उसी जगह उठते थे और उसी जगह सोते थे। इमारत में जीवन भर एक दिन भी बाहर नहीं जाते थे। जीवन ऐसा हुआ करता था। आज मुझे लगता है बहुत ही कम लोग ऐसे हैं। दिन जा चुके हैं, इसीलिए चीजों को करने की कुछ रस्में और कुछ तरीकों का महत्व काफी हद तक कम हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि मूल साधना का महत्व खत्म हो गया है, नहीं, लेकिन सामाजिक चीजें बदल गई हैं, परिस्थितियों में बदलाव आया है, इसलिए वो प्रक्रियाएं आसानी से नहीं की जा सकती। जिसे आप गायत्री कहते हैं, जिसे आप दूसरे कई नाम देते हैं, योग में हम इसे तंत्र योग कहते हैं। तंत्र का सीधा मतलब है तकनीक। तंत्र तब उपयोगी है जब लोग खुद कुछ नहीं करना चाहते हों, वो चाहते हैं कि कोई और उनके लिए ये करे। तो एक व्यक्ति जिसने ये तंत्र सीख लिया है, वो इसे सबके लिए आसान बनाता है। तंत्र का एक खतरा है शोषण। इस देश में एक शानदार तांत्रिक संस्कृति थी। पिछली 2 पीढ़ियों में हमने उसे खत्म कर दिया, क्योंकि इसमें इतना शोषण होने लगा कि यह बहुत भद्दा बन गया। तो हमने सोचा कि इसके बिना ही बेहतर है, इसलिए पिछली 2 पीढ़ियों ने जीवन से रीति रिवाज हटा दिए, क्योंकि उनसे शोषण हो रहा था। तो भीतरी प्रक्रियाएं सुरक्षित हैं, इनसे शोषण नहीं हो सकता। ये आप पर आधारित हैं। कोई आपको प्रेरित कर सकता है, कोई आपको किसी शक्तिशाली प्रक्रिया में दीक्षित कर सकता है, बस इतना ही है। शोषण के लिए कोई जगह नहीं है। साथ ही सब कुछ त्यागने की जरूरत नहीं है। यह ऐसा ही होगा कि नहाने के पानी के साथ छोटे बच्चे को भी फेंक दिया। आपको सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। ध्यानपूर्वक संभाला गया तंत्र ठीक है। इसमें चीजें करने के लिए बाहरी साधनों या उपायों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि दोनों योगी और तांत्रिक वैज्ञानिकों जैसे होते हैं। वो ये देखते हैं कि कोई चीज काम कैसे करेगी। शायद वो किसी खास समाज या इतिहास के किसी खास समय के नैतिक मूल्यों में फिट ना हो। में खुशहाली के लिए बाहरी सामग्री का उपयोग करना सीखा जाता है, सिर्फ आपकी खुशहाली नहीं, बल्कि कई लोगों की खुशहाली। तो गायत्री मंत्र उसी आयाम से संबंधित है। इसमें कुछ गलत नहीं है, बस आज ये उतना उपयोगी नहीं है। मंत्र एक शक्तिशाली प्रक्रिया है, लेकिन उनका इस्तेमाल ठीक से होना चाहिए और उनकी दीक्षा ठीक से होनी चाहिए। शक्तिशाली ध्वनियों के गलत उपयोग से समस्याएं पैदा हो सकती हैं। मैं अमेरिका में था और कोई एक महिला को कार्यक्रम में लेकर आया। वो 7 दिन का कार्यक्रम था और मेरे पास आने से लगभग 6 या 7 या लगभग 8 महीने पहले वो अपनी आवाज खो चुकी थी। आवाज पूरी तरह जा चुकी थी। वो हर डॉक्टर, हर एक्सपर्ट को दिखा चुकी थी। वो बिल्कुल नहीं बोल सकती थी। जब वो बोलने की कोशिश करती थी तो बस हवा बाहर आती थी, न कि ध्वनि। डॉक्टर्स को उनके गले में या वोकल कॉर्ड में कुछ भी गलत नहीं दिखा, सब ठीक था, पर वो बोल नहीं पाती थी। तो जब कुछ नहीं मिला तो वो स्वाभाविक रूप से कहने लगे कि कोई पॉलिप हो सकता है
ये हो सकता है, वो हो सकता है, शायद किसी तरह की गठिया वगैरह हो, और कोई सर्जरी की सलाह देने लगा। कुछ नहीं मिला तो वो खोल कर देखना चाहते थे, इसलिए वो उन्हें मेरे पास लेकर आए। तो मैंने उनकी ओर देखा और उनसे पूछा, क्या आप कोई साधना करती हैं, कोई आध्यात्मिक प्रक्रिया, क्या आप कोई मंत्र जाप करती हैं? उसके बाद मैंने कहा, ठीक है, आप कार्यक्रम कीजिए, देखते हैं। 1, 2, 3 दिन बीत गए। वो बेचैन होने लगी क्योंकि उनकी आवाज वापस नहीं आई और मैंने उनकी वोकल कॉर्ड के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा। तो चौथे दिन तक वो बहुत बेचैन थी। उसके बाद वो फिर आई और मैंने फिर उनसे पूछा, क्या आप कोई मंत्र करती हैं? जब मैंने उनकी ओर देखा तो मुझे लगा कि उन्होंने जरूर कुछ किया है। उन्हें देखकर मेरे लिए बहुत स्पष्ट हो गया कि उन्होंने कुछ किया है। उन्होंने कहा, नहीं। फिर मैंने पूछा, क्या आप किसी मंत्र के प्रभाव में आई थीं? क्या आप कहीं गई थी जहां शक्तिशाली मंत्र जाप हो रहा था और क्या आप उससे प्रभावित हुई थी? उन्होंने कहा, नहीं। अंतिम दिन वो बहुत बेचैन थी। उसके बाद फिर मैं उनसे मिला और मैंने कहा, देखिए, आपने जरूर कुछ किया होगा या आप कुछ मंत्रों के प्रभाव में आई होंगी। मुझे बताइए, आपने पिछले साल क्या किया था? 1.5 साल पहले आप कहां कहां गई थीं? तब उन्होंने कहा, वो लिखती थी, वो बोल नहीं सकती। उन्होंने लिखा, मैंने गायत्री जाप किया था। ओह, मैंने कहा, आपने गायत्री कहाँ सीखा? उसने कहा, मैं भारत गई थी और मैं वहां से एक सीडी लाई थी। जब भी मैं काम पर जाती हूँ, अटलांटा का ट्रैफिक ऐसा है कि उन्हें ऑफिस पहुंचने में 2.5 घंटे लगते हैं और जब वो ट्रैफिक में फंसी होती हैं तो वो इस तरह गायत्री करती हैं। जब ट्रैफिक नहीं होता, जब वो ड्राइव करती हैं तो वो गायत्री को छोड़ देती हैं। जब उनके पास वक्त होता है तो वो बस साथ साथ दोहराती हैं। वो एक अमेरिकी हैं, आप जानते ही हैं वो किस तरह मंत्र दोहराएंगी। शायद खुद सीडी ही गलत हो, और सबसे बड़ी बात है कि वो अमेरिकी हैं। संस्कृत के शब्द वो आसानी से नहीं बोल पाएंगी। नहीं नहीं, मैं अमेरिका के बारे में टिप्पणी नहीं कर रहा। अगर आपने भारत की भाषाएं नहीं बोली हैं तो संस्कृत बोलना बहुत मुश्किल होगा। तो तब मैं जान गया कि उन्होंने गायत्री का गलत उपयोग किया है। मैंने कहा, देखिए, अगर 3 महीनों के लिए आप आकर हमारे साथ भारत में रहती हैं तो हम कोशिश करेंगे, कोई गारंटी नहीं है, हम एक प्रयास करेंगे और देखेंगे। वो यहां आई और हमने उन्हें एक पूरी प्रक्रिया दी। 3 महीनों में उनकी आवाज लगभग 70% लौट आई। तब भी 30% आवाज नहीं थी। 30% नहीं होने का मतलब है, मैंने सबसे पहले उन्हें कहा, देखिए, बोलने की कोशिश मत कीजिए। दिन में आप ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा बोल सकती हैं, बाकी समय मत बोलना। धीरे धीरे वो ठीक हो गईं। फिर भी अगर उनकी भावनाओं में उथल पुथल होती तो आवाज चली जाती। अगर उनमें थोड़ी भावनात्मक उत्तेजना आ जाती तो आवाज चली जाती। 1 साल में वो लगभग 90% ठीक हो गईं। पर फिर उन्हें पता चला कि अगर वो गुस्सा हो जाती तो उनकी आवाज चली जाती। मैंने तो लगभग 3-3.5 साल के बाद वो लगभग 100% ठीक हो गईं। बस कभी कभी आवाज चली जाती थी, लेकिन वो 3-3.5 साल की साधना से लगभग 99% ठीक हो गई थीं। तो मंत्रों का जाप खास सावधानी, सही निर्देशों और मार्गदर्शन के साथ करना चाहिए।